नीलम ये तो बड़ा, फिर मुझे लगता है आपको ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। अभी तो आप एक प्रोग्राम कर रही हैं, लाइव ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। और ऐसा लग रहा है कि जो अभी अरमान देखे जा रहे हैं वो बहते हुए या उनका खून होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो तमाम मुकदमात जो ख़त्म हुए थे उनमें नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, जिससे रजा गिलानी साहब के हैं, शहबाज साहब के हैं, और ये आपके जो हैं जरदारी साहब हैं, इनका मुकदमा है। मुराद अली शाह साहब का है जो पीटीआई के वजीर खजाना थे, शौकत तरीन साहब, वो भी इस तरमीम का फायदा लेके बरी हुए हैं। तो इन सब के मुकदमा, राजा परवेज अशरफ साहब के कई केसेस हैं जो उसमें वो खत्म हुए थे, तो वो सब लोग इनके मुकदमा बहाल। तो कहा जाता है ना कि अगर कोई केस ना हो तो उसको तो पंजाब में बड़ा आदमी समझा ही नहीं जाता। केस तो होने चाहिए ना जी के। और करोड़ों की वो एक दफ़ा एक लिस्ट छापी बहरिया टाउन के बिहाफ पर छप गई कि जी ये पैसे लिए। बैरिया टाउन ने नहीं छापी थी, किसी बंदे ने, जर्नलिस्टों के नाम थे, उसमें मेरा नाम भी था, उसमें सोहेल वड़ाई साहब का भी नाम था, तो वो और भी बड़े जर्नलिस्टों के नाम थे। हमें तो पता ही नहीं था, घर में भी रौला पड़ गया और घर वालों ने कहा यार ये कहाँ हैं पैसे जो इतने मिले हैं। अच्छा, वो एक सहाफ़ी मुझसे खफा हो गया, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसने कहा यार बड़ी अजीब बात है, मुझ पर सिर्फ 50 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, तुम्हारे ऊपर यह है कि 2 करोड़ तुमने ले लिया और साथ में प्लाट ले लिया, और मुझ पे सिर्फ 50 लाख का इल्ज़ाम है। तो पंजाब में भी और सिंध में भी वडेरा जो है, अगर उसके ऊपर लाखों की करप्शन का इल्ज़ाम है तो समझा जाता है यार ये तो छोटा चूचा है। बड़ा इल्ज़ाम हो, अरबों रुपए की करप्शन का, पता चले कि बड़े चोई साहब आ रहे हैं। इस हिसाब से तो फिर सबसे बड़ा आदि इस वक्त जो है ना अटक जेल में है, जिसपे 200 क्रिमिनल पर्चियां और 190 मिलियन पाउंड का नैब का केस पड़ा हुआ है। बहरहाल, तो ये एक अब देखते हैं अब क्या। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताई है कि ख्वाजा हारिस साहब और वो अभी इन्हीं में फंसे हुए। मुझे लगता है कि अब क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये क्रिमिनल केसेस शुरू हो गए हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब थोड़ा फ्री हो जाएंगे और वो मुझे लगता है कि ये जवाब दे सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो आज इसाक डार साहब का भी हम स्टेटमेंट देख रहे थे कि जी मियाँ साहब की अहलियत के हवाले से बात कर रहे थे कि वो जो लॉ इन फील्ड है 62(1)F के तहत जो बनाया है, बिल पास किया है, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत इन्होंने 5 साल मुकर्रर की है कि जो भी 62(1)F समेत किसी में जहाँ मुद्दत का तयन नहीं है वो 5 साल के लिए किया है। नैब के केस में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मियाँ साहब को 7 साल कैद और गालिबन 5 या 6 अरब रुपए के करीब जुर्माना था, अगर मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है तो। जुर्माना की रकम मैं शायद गलत बता दूं, जुर्माना था, बता 7 साल कैद तो थी। 7 साल कैद था, जुर्माना था, तीसरी सजा थी 10 साल की नाअहली। ये 62(1)F तो एक साइड पे कर दें, और जब तक वहाँ से बरी नहीं होते, इख्तियारीपन खत्म नहीं होता, बरी नहीं होते वो, तब तक तो 10 साल तो वैसे ही नायल। और फिर उसकी जो फाइनलिटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब इनकी गवर्नमेंट तो नहीं है ना जो अपील में ना जाए, अगर वो नैब अभी भी अपील में नहीं जाएगा वैसे। अच्छा, आपका मतलब है ये? देखिए, मरियम साहिबा के लिए कौन सा वो अपील में चलेगी, बल्कि साथ होके बरी करवाया। नवाज शरीफ साहब को लाहौर में जिस नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जनाब ये तो पक्का केस है, उसी ने कहा नहीं जी वो तो हम तो समझ ही नहीं आई थी हमें कि है क्या, असल तो अब बता रहे हैं कि केस ही नहीं बनता, बदलता रंग आसमान कैसे कैसे। तो नैब मुझे नहीं लगता अपील में जाएगा अगर वो, लेकिन इसके लिए जरूरत यह है कि मियाँ साहब खुद पाकिस्तान आए, जैसे 33 दिसंबर। अच्छा, मेरा फिर अब इससे हम रिलेट करके सवाल करते हैं ना। अब अगर नैब ये कहे कि जनाब हम नहीं करते इसकी अपील, और फिर कोई आदमी अगर आके नैब को बुरा भला कहे, तो फिर कहते हैं जी आप इदारों की रिट को चैलेंज करते हैं, आप तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, नैब के चेयरमैन के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप नैब को आपने ये कर दिया। अगर चंद लोग नैब के दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करें तो फिर कहते हैं कि जनाब ये देखें ये तो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इंसान कहाँ जाए, करप्शन ख़त्म कैसे होगी जुल्करनैन? सर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना, करप्शन आज तक खत्म हुई है 47 साल में। 1947 से जो है ना वो करप्शन के लॉज मौजूद हैं, ये नैब तरमीम की, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं ना होता। हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सारा का सारा जो मामला है वो एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन होती हुई नज़र नहीं आती। एक इदारा अगर चाहता है कि उस पर एग्जीक्यूशन हो तो दूसरा इदारा जो है उसे किसी ना किसी तरह से प्रेशराइज करता है। तो ये सिलसिला चल रहा है। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।